370 भी इस इलेक्शन में मुद्दा होगा लोगों के सामने। वो तो खत्म हो चुका सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको मालूम ही है। जो इस जम्मू कश्मीर में भी कुछ लोगों ने मिठाई बांटी, लड्डू बांटे और कुछ लोग लड़ रहे थे। साबका वजीर GM सुरड़ी साहब मेरे साथ हैं और मैदान में जो है वो इस बार कठवा उधमपुर डोडा से जो है उतरे हैं और इनसे बात करेंगे उस कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो आप मैदान में इस बार उतरे हो और वो भी एक बड़ा इलेक्शन है और जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आजाद साहब भी जो है वो एक बार हारे हो। देखिए, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी जिसके चेयरमैन गुलाम नबी आज़ाद साहब हैं, उनने पूरी पार्टी ने फैसला किया और मुझे मैंडेट दिया उधमपुर, कठवा और डोडा की कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ने के लिए। तो हमारी पार्टी तैयार है, अब लड़ने के लिए कोशिशें हो रही हैं। हमने शुरुआत तो कर दी है, चुनाव वेली मैक्सिमम मैंने तो लगभग कंप्लीट ही किया है। अब इसके बाद उधमपुर और कठवा में टूर करने जा रहे हैं। सुरड़ी साहब, एक साइड से वहां पे भाजपा है और वो भाजपा जो पिछले कई सालों से जो है वो काफी मजबूत जो है वहां मानी जाती है और दूसरी साइड से कहा जा रहा है कि कांग्रेस की तरफ से लाल सिंह जो है वो मैदान में उतरेंगे और तीसरी साइड से आप, किस तरह की टक्कर जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूंसी में इस बार होगी? देखिए, आपको मालूम है, जहाँ लाल सिंह की बात है, वो भी 10 साल यहाँ MP रहा है। उसने क्या किया क्या नहीं किया वो भी लोगों के सामने एक किताब खुली है। उसके बाद भाजपा के जो कैंडिडेट है उन्होंने भी 10 साल यहाँ काम किया, वो भी किताब खुली है। और हमने मिनिस्ट्री में क्या किया, हमने एमएलएशिप में क्या किया, मुझे भी कठवा से लेके उधमपुर से लेके चनावेली साहब एक एक बच्चा मुझे जानता है। मैंने भी अपनी मिनिस्ट्री में काम किया है। तीनों किताबें खुली, अब लोग खुद फैसला करेंगे कि किसको क्या करना है। मैनिफेस्टो को लेके इस बार चनाब रीजन में जो है वो इलेक्शन लड़ोगे? आपको पता है कि गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हैं वो मैदान में जो उतरे, जब भी इलेक्शन लड़ा या चीफ मिनिस्टर बने, उन्होंने मज़हब की बुनियाद पे इलेक्शन नहीं लड़ा और हमारी पार्टी मज़हब के बुनियाद पे इलेक्शन लड़ने नहीं जाए, हम डेवलपमेंट के नाम पे इलेक्शन लड़ने जाए। जैसे आज़ाद साहब ने पार्लियामेंट में 370 पे बात करते हुए वहाँ उनको मनवाया कि हम स्टेटहुड वापस देंगे और इंशाल्लाह इलेक्शन के बाद 370 भी इस इलेक्शन में मुद्दा होगा लोगों के सामने। वो तो खत्म हो चुका सुप्रीम कोर्ट ने, तो आपको मालूम ही है जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है ना कि हम इसको जो है वो पीछा कर रहे हैं और हम कंटिन्यू जो है वो 370 का पीछा करेंगे। देखिए, NC जो कहती है, मैं साहब लफ्जों में कहूँगा, NC ने रायशुमारी का भी कहा था, क्या हुआ उसका? NC ने फिर उसके बाद अटानमी में भी कहा था, क्या हुआ उसका? फिर कई पार्टी ने सेल्फ रूल का PDP ने कहा था, क्या हुआ उसका? अब ये भी इलेक्शन मुद्दा बनाएंगे वो लोगों को उकसाने के लिए, तो झूठे वादे, झूठे बयान और झूठा ठगाने के लिए इलेक्शन के 4 दिन के लिए काम खत्म। यहाँ बाबरी मस्जिद का कुछ नहीं हुआ, जो जिसके लिए पूरा वर्ल्ड, पूरे मुस्लिम बरादरी, पूरे कंट्री के लोग लड़ रहे थे, अगर उसका हमने इकरार किया, उसका खामोशी किया हम सब लोगों ने, तो इसका तो सवाल है। इसमें जम्मू कश्मीर के आदि लोग लड़ रहे थे, हम सब लड़ रहे थे। अगर लड़ रहा था तो गुलाम नबी आज़ाद साहब लड़ रहा था। गुलाम नबी आज़ाद साहब ने 2.5 घंटा फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में बैठा और राज्यसभा में, और उसके बाद गला फाड़ फाड़ के उसने स्पीच की। वो दुनिया देख ली है कि ये बाकी लोग, जो बाकी पार्टी वाले खामोश थे वहाँ पे, लिहाजा उसने वहाँ मनवाया कि स्टेटहुड देंगे और डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट का काम तब आएगा जब गुलाम नबी आज़ाद साहब इस रियासत का चीफ मिनिस्टर बनेंगे। ये हमारा पहला एग्ज़ाम है इस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस तरह से बाकी मेंबर पार्लियामेंट से पहले काम किए हैं वो बिल्कुल ज़ीरो के बराबर है। देखने को तो कुछ भी नहीं है। गुलाम नबी आज़ाद का काम बोलता है, हमारा काम बोलता है, और लोग बदलाव चाहते हैं। मैं उनके लिए एक नया कैंडिडेट हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो हम सब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन तमाम मिल के जो है वो मुझे वोट करेंगे, आज़ाद साहब को वोट करेंगे। साहब की जिस तरह के जलसे जो है आपने चनाब वैली में किए, बहुत सारे लोग जो है वो आपको जलसों में देखे जाते हैं, क्या जो लोग जलसों में देखे जाते हैं ये लोग आपको वोट करेंगे? देखिए, लोग मजहब के नाम वोट नहीं करेंगे, अब लोग डेवलपमेंट के नाम वोट। आपको पता है, मुझे बंजर ज़मीन एक मिली थी इंद्रवाल की, मैंने सरसब्ज और क्या बना दिया, उसको गुलिस्तान बना दिया। तो लोगों के साथ मॉडल है, और जो लोग 10-10 साल MP रहे हैं वो भी कोई मॉडल बनाए। एक विलेज उन्हें गोद में लिया था, वो भी रह गया। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। लिहाजा इंशाल्लाह जीत हमारी पक्की है। लोग बगैर मजहब में वोट करेंगे, और गुलाम नबी आज़ाद साहब का ये स्टेट में आने का पहला इलेक्शन होगा। इसमें ज़रूर इंशाल्लाह लोग चाहते हैं उसको चीफ मिनिस्टर बनाएं, लिहाजा आज की डेट में वो पार्लियामेंट का इलेक्शन जो है हमें जिताएंगे। कितना महत्वपूर्ण ये इलेक्शन जो है पार्लियामेंट्री में, कितना महत्वपूर्ण जम्मू कश्मीर के लिए? देखिए, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इससे इंपॉर्टेंट हमारे असेंबली का इलेक्शन है।
हम चाहते थे कि असेंबली का इलेक्शन इकट्ठा होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है सितंबर से पहले यहाँ, उसके बाद 2 महीने के बाद हमारा असेंबली का भी इलेक्शन है। मगर हमारा पहला डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी का पहला इलेक्शन है। इस पार्टी का इम्तिहान है। मैं चाहूँगा कि लोग हमें जोगदर वोट दें। अगर वो चाहेंगे कि गुलाम नबी आज़ाद चीफ मिनिस्टर बने यहाँ, अगर वो चाहेंगे डेवलपमेंट, अगर वो चाहेंगे नौजवानों का रोज़गार, अगर वो चाहेंगे अपनी ज़मीनें वापस लाना, अगर वो चाहेंगे रोशनी का एक्ट दोबारा लागू करना, अगर वो चाहेंगे बाहर के नौजवान यहाँ रोज़गार न कमाएं, वो यहाँ नौकरी न करें, वो सारा सिस्टम जो है हमने दुरुस्त करना है। और इंशाल्लाह यहाँ के बाहर के कोई भी नौकरी नहीं यहाँ करेगा, यहाँ स्टेटहुड मिलेगा, यहाँ नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, यहाँ स्पेशल भर्तियाँ होगी, यहाँ डेली वेजर्स को परमिनेंट किया जाएगा, यहाँ गरीबों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ सरोड़ी साहब, बात कर रहे थे। और ये जो इलेक्शन होगा, ये इलेक्शन डेवलपमेंट पे होगा। और जिस तरह से इन्होंने जो पहले वहां से गुजरे हुए एमपीज हैं उनको जो है निशाना बनाया और कहा कि उनका काम जो उन्होंने करना था वो हुआ ही नहीं। अब ये इलेक्शन कहीं ना कहीं एक अच्छे रास्ते पे जाएगा और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी जो है वो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो है वो अपने नुमाइंदे को बिल्कुल मजबूती से लोगों के सामने रखेगी। अली टाइम के लिए तौसीफ खान।